भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। बड़े तालाब के पास इस वक्त बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बड़े लेक के कैचमेंट एरिया में जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भोपाल को बड़े लेक्स का शहर कहा जाता है। यहाँ पर दो बड़े बड़े तालाब हैं जिसके जरिए पूरे शहर को पानी मिलता है। अब इसके आसपास का जो इलाका है, इसके आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण भी चल रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो अतिक्रमण किया गया है अब उसे हटाने के लिए ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हमारे साथ और भोपाल से हमारे साथ अनुराग अमिताभ लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या इस वक्त ये पूरी कार्रवाई चल रही है? किस तरीके का ये इंक्रोचमेंट था और कब इसकी शिकायत प्रशासन को दी गई थी? आपको लाइव दिखा रहा है इस वक्त। आप मोहन यादव का ये पीला पंजा चलते देख रहे हैं। भोपाल की जीवनदायिनी कही जाने वाले बड़े तालाब पर जो 11 बड़े बड़े अतिक्रमण पहले दौर में चिन्हित किए गए हैं उन पर ये पीला पंजा चलते हुए देख रहे हैं। इस वक्त आप नगर निगम की टीम मौजूद है, नगर प्रशासन की टीम मौजूद है, तमाम पुलिस बल मौजूद है और ये इस तरीके से बड़ी कार्रवाई महाअभियान भोपाल के बड़ा तालाब को जो है अतिक्रमण मुक्त करने की ये यहाँ पर शुरू हो चुकी है। दरअसल बड़ा तालाब से भोपाल के अधिकांश हिस्सों में पानी जाता है और उस एरिया में जो कैचमेंट एरिया है उसके 50 मीटर के आसपास जो अतिक्रमण है उसे चिन्हित किया था जो है प्रशासन ने, जिसके बाद अभी आपको मैं दिखा रहा हूं एक्सक्लूसिवली, इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कि अब ये बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं अतिक्रमण जो था यहाँ पर बड़े तालाब का, उसे यहाँ पर हटाने की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से जो मोहन यादव सरकार का पीला पंजा है अब राजधानी भोपाल के वेटलैंड परियोजना के अंतर्गत आने वाले जो कैचमेंट एरिया है बड़े तालाब का, उसे पूरे तरीके से अतिक्रमण मुक्त कर रहा है। ये पहले दौर के जो 11 मकान चिन्हित थे उस पर ये बुलडोजर चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इसको लेकर जो जनता है उसमें भी भारी नाराजगी देखी गई है। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर था जिसके बाद ये ध्वस्त होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये अतिक्रमण कम से कम 150 ऐसी जगह पर चिन्हित किया है नगर निगम ने जो भोज वेटलैंड के अंतर्गत बड़े बड़े तालाब के आसपास आती है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ये मोहन यादव का पीला पंजा चल रहा है। साफ तौर पर स्पष्ट है सरकार के द्वारा कि अब अतिक्रमण कहीं भी हो, किसी का भी हो, लैंड माफिया हो, भू माफिया या किसी भी तरीके का माफिया, उसका अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे इस इलाके को अगर आपको मैं दिखाऊं तो छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उनकी नाराजगी भी इसको लेकर दिखाई दी और काफी नाराज दिखाई दिए। उनका कहना था कि उन्हें समय नहीं दिया गया। हालांकि पूरा समय जो है वो दिया गया है यहाँ पर और एक के बाद एक इस तरीके के जो 11 मकान है उस पर बुलडोजर चलाने की एक कार्रवाई की गई है। लोगों की नाराजगी, क्या दिक्कत है आपको? सर कुछ भी नहीं है, हम लोग 1935 से रह रहे हैं, हमारे पास पूरे पेपर है, एनजीटी से बाहर है, 10 बार नफ्ती हो चुकी है, हमने प्राइवेट भी नफ्ती करवाई है और आरआई भी आए थे और तहसीलदार भी आए थे, वो नफ्ती करके गए सर। हम इससे एनजीटी से बाहर है, जबरदस्ती हो रही है, मनमानी कर रहे हैं ये लोग, हमारा कुछ भी नहीं मान रहे, ना हमारे वकील की मान रहे, ना रफीक भाई की मान रहे, ना हमारे वकील की मान रहे। हमारे पास सब पेपर है, हम एनजीटी से बाहर है। उन्होंने 50 मीटर बोला था, हम 50 मीटर की दायरे से बहुत दूर है। क्या कह रहे हैं आप लोगों का? कहना हमारा ये है कि 50 मीटर के दायरे की एक तो रिपोर्ट नहीं बता रहे हैं, दूसरा 50 मीटर, दूसरी बात 50 मीटर के दायरे में होटल ताज भी आ रही है और भी इंक्रोचमेंट आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के एनजीटी की सिर्फ गरीब पर होगी और किसी पर नहीं होगी। नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जो पीला पंजा है ये लगातार चल रहा है। इस तरीके की जो तमाम अवैध संपत्तियां हैं जो कैचमेंट के एरिया के अंतर्गत है उसे नगर निगम और जिला प्रशासन का संयुक्त अमला कार्रवाई करके ये जो है हटा रहा है। ये जो महाअभियान है 21 अप्रैल तक बताया जा रहा है, लगातार चलेगा। 25 सदस्यीय जो अतिक्रमण विरोधी दस्ता है उसके साथ इस तरीके का जो अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। तकरीबन 44 अतिक्रमण निजी भूमि पर चिन्हित किए गए हैं, 17 जो है शासकीय भूमि पर। एक एक करके मोहन यादव का ये पीला पंजा लगातार आपको तस्वीरों में यहाँ पर
चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा अनुराग, आपने जब कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है, लेकिन लंबे वक्त से जैसा आपको पता है कई सारे संगठन हैं जो इस तरह के अतिक्रमण को लेकर भोपाल में लगातार प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे थे। उनका रिएक्शन क्या है, क्योंकि अब तो उनकी मन की बात हो गई। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पूरा जो समुदाय है यहाँ पर खड़ा है। नाराजगी साफ तौर पर यह है कि इन्हें मौका नहीं दिया गया है, जबकि जो प्रशासन है उसका कहना है मौका नहीं दिया गया, या ये तो कह रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर एनजीटी का ऑर्डर था। एनजीटी के ऑर्डर के बाद हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि हमारी बात को सुन के उसका निराकरण करें। उस निराकरण की कॉपी आज तक नहीं दी। दूसरी बात, दोबारा सर्वे किया गया तो एनजीटी की परिधि में हम लोग कहाँ तक आ रहे हैं इसकी कोई कॉपी सप्लाई नहीं करी। गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है, जबकि ये होटल ताज भी उसी परिधि में आता है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो ये मौका नहीं दिया गया आप लोगों का कहना है। हम ये चिन्हित किया था, चिन्हित नहीं करके गए। हमें उन्होंने सर्वे करने के बाद सर्वे की रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई। सर्वे की रिपोर्ट प्रोवाइड कराते कि आपका इस सर्वे के अंदर आ रहा है। और सेकेंडली, ये 131 नंबर खसरा आबादी घोषित है। आबादी घोषित के अंदर जब तक उनका कोई व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं किया जाता, कार्रवाई नहीं किया जाना उचित नहीं है। बिल्कुल अनुराग, लोग जिनके घर तोड़े जा रहे हैं वो जाहिर तौर पर आपत्ति जताएंगे, लेकिन ये जिस तरीके से पिछला प्रशासन रहा, पिछली सरकार रही, पहले जब ये पूरा कंस्ट्रक्शन बनता रहा तब किसी ने नहीं रोका, लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है, कोर्ट के ऑर्डर के बाद कार्रवाई हो रही है, तो हर तरह के पक्ष जाहिर तौर पर सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए।